हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब जड़ से समस्याएं खत्म होंगी। समस्याएं यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो धन के लेके हो, चाहे वो घर परिवार से संबंधित हो, या और भी अनेक समस्याएं, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अब जड़ से खत्म होने वाली हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलने वाला है। हम ये विस्तार से समझेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं दिसंबर में ही, 28 दिसंबर 2023 को। तो उन्होंने राशि परिवर्तन तो कर लिया था, अर्थात अपनी राशि को छोड़ के वृश्चिक राशि को, और देवगुरु बृहस्पति की राशि धन राशि में इन्होंने गोचर करना 28 दिसंबर से प्रारंभ कर दिया था। परंतु उस समय वो अस्त अवस्था में थे। अब ये 16 जनवरी को उदय हुए हैं, तो मंगल उदय होके आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं ये हम समझेंगे। क्योंकि मंगल हर व्यक्ति के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना मंगल के कुछ नहीं, क्योंकि मंगल कौन है? मंगल है शौर्य, मंगल है आत्मविश्वास, मंगल है धैर्य, और मंगल है पुरुषार्थ। इसीलिए जिस व्यक्ति का मंगल बहुत मजबूत होता है वो बहुत ज़्यादा धैर्यवान, शूरवीर और हमेशा अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखता है। इसीलिए मंगल को समझना बेहद ज़रूरी है। जब मंगल अस्त अवस्था में थे तो कहीं न कहीं लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ रहा था, और यदि हमारा आत्मविश्वास ही कमज़ोर हो जाए तो फिर हम कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। और आज के समय में ऐसा कोई काम नहीं जहां पर रिस्क ना लेना पड़े, जहां पर कंपटीशन ना हो। तो कंपटीशन में यदि आपको विजयी होना है तो आपको मंगल को समझना होगा। तो आइए समझते हैं मंगल किन किन समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो मंगल 16 जनवरी से उदय होके, और ये अब धनु राशि में अभी 5 फरवरी तक गोचर करेंगे। इसके बीच में जो कुछ समस्याएं हैं आपके जीवन में, उन्हें दूर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में यदि, जैसे मैंने बताया कि मंगल आत्मविश्वास के कारक हैं, तो यदि आत्मविश्वास कमज़ोर था तो अब आत्मविश्वास आपका मजबूत होने वाला है, और आपके अंदर ऐसी एनर्जी पैदा होगी कि आप बड़े तेज़ी के साथ, बड़े स्पीड के साथ, बड़े जोश के साथ हर एक काम को करेंगे। तो जब आप जोश के साथ काम करते हैं तो अपने आप ही काम बनने लगते हैं। साथ में यदि आपके जीवन में अभी तक धन की समस्या थी, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद भी पैसे नहीं आ रहे थे, आपने बहुत प्रयत्न कर लिया पर कोई रास्ता भी नहीं खुल रहा था, कोई रास्ता ऐसा नहीं था जहां से धन आए, तो अब धन आगमन के रास्ता खुलने वाले हैं। साथ में आपके जीवन में यदि कहीं न कहीं देखा जाए कि वो ड्रीम जो बहुत समय से आप प्रयत्न कर रहे थे, बहुत समय से सोच रहे थे कि पूरे हो जाएं, परंतु वो नहीं पूरे हो रहे थे, अब इस समय वो ड्रीम, वो सपने आपके पूरे होने वाले हैं। बड़े भाई का सहयोग भी मिलेगा। और प्रिय दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, घर परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, चाहे पैतृक संपत्ति को लेके हो या किसी भी कारण से आए दिन वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो अब इससे छुटकारा मिलेगा और घर परिवार में कलह का माहौल दूर होके और घर में शांति आएगी। और प्रिय दर्शकों, यदि आपके वाणी में, आप तो लोगों के अच्छे के लिए बोलते थे कि चलो इसका भला हो जाए, इसका कुछ अच्छा हो जाए, परंतु सामने वाला उल्टा सोच रहा था कि ये मेरे बुरे के लिए कह रहा है, और लोग आपके शत्रु बन जाते थे बेवजह, कोई कारण नहीं, कोई इसमें अर्थ नहीं, फिर भी लोग आपके शत्रु बन जाते थे। तो अब आपकी वाणी में बहुत अच्छा देखा जाएगा कि एक संभाषण की स्थिति, अर्थात बोलने की जो कला है ऐसी होगी जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपके काम बनेंगे। लोग शत्रु के जगह अब मित्र बनेंगे।
इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अस्थायी धन में भी वृद्धि होने जा रही है। खासकर जैसे मैंने अभी बताया कि पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि आपका कोई काम रुका हुआ था, खासकर प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम आपका रुका हुआ था, उन्हें इस समय आप पुनः प्रयत्न कर सकते हैं, तो ये काम आपके बनेंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में आप चिंतित थे अपने संतान को लेके कि मेरी संतान पढ़ाई नहीं कर रही या कुछ भी, तो अब इस समय संतान के लिए, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस समय आप अपने मन को सभी जगह से हटा के पढ़ाई में लगाइए। यदि पढ़ाई में इस समय आपने ये जो लगभग कुछ ही दिन बचे हैं, लगभग 10-12 दिन जो भी हैं, तो इस समय आप अपने मन को पढ़ाई में लगाएंगे तो पूरी तरह से उसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, और संतान की प्लानिंग आप इस समय कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, उन लोगों के लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। आप शेयर मार्केट या अन्यत्र कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। परंतु मैं ये कहूँगा कि बिना कुंडली दिखाए, अपने कुंडली के देखे बिना, आप खुद देख लें या दिखाएं, उसके बिना आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपको ये खुद सोच समझ के करना चाहिए। और एक बार कुंडली विश्लेषण करने के बाद या कराने के बाद ही आपको आगे कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे लाभ होने वाले हैं और बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो और एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप कर्जे में फंसे हुए थे, लोन आपने ले लिया था पर चुका नहीं पा रहे थे, लोन की स्थिति आए दिन और भी लेना पड़ रहा है, आए दिन और भी कर्ज बढ़ता जा रहा है, परंतु उससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो इस समय अब मुक्ति का मार्ग मिलेगा। 5 फरवरी तक आप प्रयत्न कर सकते हैं, अभी से लेके 5 फरवरी तक प्रयत्न कर सकते हैं कि कर्ज चुकाने की स्थिति तो वैसे ग्रह बना रहे हैं, परंतु आपको भी प्रयत्न करना होगा और रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। साथ में जैसे मैंने पहले ही बता दिया, शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बहुत सारे लाभ मंगल आपको उदय होके देने वाले हैं। और अब एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो नए दर्शक हैं, कि आपने ये मुझसे सुना, ये गोचर का प्रभाव था, आपके चंद्र राशि के आधार पे था, परंतु आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, देखना चाहिए कि मंगल की क्या स्थिति है। मंगल यदि मजबूत अवस्था में है, षट बल में, अंश बल में, और हर तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं आपको लाभ पहुंचाने की स्थिति में है, तो फिर ये लाभ मिलेंगे। परंतु कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो फिर ये लाभ नहीं मिलेंगे। और कई बार प्रिय दर्शकों ये भी हुआ करता है, जब जैसे आपने देख लिया जन्म कुंडली में कि मंगल तो ठीक है, बहुत अच्छे अवस्था में, अच्छे भाव में है, अंश बल, षट बल आदि से हर तरह से मजबूत है, परंतु जो दशाएं चल रही होती हैं वो कहीं न कहीं मंगल के हिसाब से ठीक नहीं है, या आपके हिसाब से ठीक नहीं है, आपके लिए कारक नहीं है, तो फिर इसमें समस्याएं होती हैं। या अब जैसे किसी के लगने से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, तब भी स्थितियां काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती हैं, रिजल्ट हम अपने जीवन में नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपके जैसे कोई ग्रह राजयोग बना रहा है, अब जैसे मंगल ही कोई दूसरे ग्रह के साथ बैठ के कोई दिव्य राजयोग बना रहे हैं, परंतु शनि जैसे, राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो राज योग भंग हो जाता है। तो इस तरह में फिर मंगल से संबंधित जितने भी प्राप्त होने वाले कारक तत्व हैं वो सभी कहीं ना कहीं हमें प्राप्त नहीं हो पाते, बहुत कम मात्रा में हो पाते हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो जरूर अपनी कुंडली को चेक करें, या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये रिजल्ट आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे।
करते रहिए, क्योंकि आप 37.5 से पीड़ित ही हैं। तो हनुमान जी की आराधना यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिवार मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करिए। वैसे तो रोज़ दर्शन करें तो बहुत अच्छा है। और जब दर्शन करने जाएं तो एक तो आपको घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और एक पाठ मंदिर में जब जाएंगे दर्शन करने तब करना है। और एक नियम और बना लीजिए कि हनुमान जी की आराधना तो ठीक है कर ही रहे हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं तो करिए, हनुमान जी को चोला शनिवार को जरूर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है राम नाम का जप। राम नाम का जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ही ज़्यादा हनुमान जी प्रसन्न होने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखना है आपको, और या तो जय सिया राम भी लिख सकते हैं, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करिएगा जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, या जिनको भी धन को लेके समस्या है, कर्ज को लेके समस्या है, उन लोगों तक, या शत्रु बाधा है किसी को, तो उन लोगों तक जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे लोगों का भला हो सके, उनको एक मार्ग मिल सके। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते थे और कई बार आप पूछते थे फ़ोन करके भी कि आप वास्तु के बारे में बताइए, कोई पूछते थे कि अंग ज्योतिष के बारे में बताइए, कोई पूछ रहे हैं कि क्या पूजा पाठ कैसे करना चाहिए वो, या आप अन्य विषयों पर बहुत सारी बातें आप पूछते रहते हैं या कमेंट करते रहते हैं। तो मैंने चैनल बना दिया है, एक वास्तु का चैनल बना दिया है, और अंक ज्योतिष का, एक पूजा पाठ का, और एक समुद्रिक शास्त्र का। समुद्रिक शास्त्र मतलब जैसे अब आपके तिल शरीर पे है उसका क्या रिजल्ट होगा, या आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी होंगी, जैसे अब स्वप्न में ही जैसे आपको शिवलिंग दिख गया, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये समुद्रिक शास्त्र के अंदर आती हैं। तो इन सभी विषयों के लिए हमने चैनल 3 से 4 बना दिए हैं, सब में अलग अलग रहेगा, वास्तु वाले में वास्तु का। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।